हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों, किसी के मन की बात जानने के बहुत तरीके हैं, लेकिन 3 ऐसे विशेष तरीके होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन 3 तरीकों को समझ लें, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि किसी के मन में क्या है। तो चलिए इसको हम एक कहानी के जरिए समझते हैं कि हम किसी के मन को कैसे जान सकते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई की आंखें नहीं थीं, वो अंधे थे और घर पर ही रहते थे, जबकि छोटे भाई की खेती थी। खेती का खेत जंगल के पास था, इसीलिए वहां अक्सर जंगली जानवर आकर फसलें नष्ट कर देते थे। छोटे भाई को इस समस्या का बहुत ख्याल था और वो परेशान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अंधे भाई की मदद लूं, ताकि जानवरों को खेत से भगाया जा सके। वैसे भी बड़े भाई घर में रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें खेत में भेजा जाए तो वो जानवरों को दूर भगा सकते हैं। छोटे भाई ने एक झोपड़ी बनाई और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया। छोटे भाई ने कहा, भैया, जैसे ही तुम किसी जानवर की आवाज सुनो, तुम जोर से चिल्लाना, जिससे जानवर डरकर भाग जाएंगे और हमारी फसलें बच जाएंगी। बड़े भाई ने छोटे भाई की बात मानी और खेत में बैठने लगे। हर बार जब कोई जानवर आता, वो जोर से चिल्लाते और जानवर भाग जाते। कुछ समय बाद एक दिन एक हिरण खेत में घुस आया और बाड़ा तोड़कर भाग गया, लेकिन उसके पीछे राजा भी आ रहा था। राजा ने अंधे भाई से पूछा, तुमने किसी जानवर को यहाँ देखा है? अंधे भाई ने कहा, राजा जी, मैं अंधा हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि जानवर कौन सा था, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जो जानवर भागा है वह आपके लायक नहीं है। राजा हैरान हो गया कि अंधा आदमी कैसे जानता है कि वो जानवर उसके लायक नहीं था। राजा ने पूछा, तुम कैसे जानते हो? अंधे भाई ने कहा, वो जो जानवर भागा वो हिरण नहीं था, बल्कि एक बकरी थी और वो गर्भवती थी। राजा जी, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई राजा गर्भवती बकरी का शिकार करता है। ये सुनकर राजा और भी हैरान हो गया और उसने सैनिकों से कहा कि जाकर यह पता करें कि क्या यह सच है। सैनिक जब लौटे तो उन्होंने राजा को बताया कि अंधे आदमी की बात सही थी, वह बकरी थी और गर्भवती भी थी। राजा और हैरान हो गया और उसने अंधे भाई से पूछा, तुमने यह कैसे जाना? अंधे भाई ने कहा, राजा जी, जब बकरी ने बाड़ा तोड़ा, मैंने उसकी गति और उसकी छलांग को सुना। वो बकरी गर्भवती थी, इसलिए उसने ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगाई ताकि उसके बच्चे को नुकसान न हो। राजा ने सोचा, यह आदमी अंधा होते हुए भी इतना समझदार है, इसका क्या राज है? फिर राजा ने अंधे भाई से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता चलता है? अंधे भाई ने जवाब दिया, राजा जी, मैं अंधा हूं, लेकिन मैं अपने कानों से सब कुछ सुन सकता हूं। मैं जानवरों के कदमों से पहचान लेता हूं कि कौन सा जानवर आ रहा है। राजा ने कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, मैं तुम्हें अपने महल में काम पर रखना चाहता हूं। फिर राजा ने एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी पत्नी वफादार है कि नहीं? अंधे भाई ने कहा, राजा जी, ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इतने साल हो गए आपकी शादी को, अब क्यों सोच रहे हो आप? राजा ने कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। फिर अंधे भाई ने राजा से कहा, अगर आप सच जानना चाहते हो तो आपको मुझे पत्नी के साथ अकेला कमरे में छोड़ना होगा। राजा ने उसकी बात मानी और अपनी पत्नी को अंधे भाई के साथ अकेला छोड़ दिया। जब अंधे भाई और राजा की पत्नी कमरे में थे, तो अंधे भाई ने कहा, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। यह सुनकर पत्नी गुस्से में आ गई और उसने अंधे भाई को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अंधे भाई बाहर भाग आया और राजा को बताया, राजा जी, आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। राजा ने गुस्से में अपनी पत्नी से पूछा और उसने सच्चाई स्वीकार कर ली कि वह अपने पति के प्रति वफादार नहीं थी। राजा को यह सुनकर विश्वास हो गया कि अंधा आदमी सच बोल रहा था। फिर राजा ने अंधे भाई से पूछा कि उसने यह कैसे जाना? अंधे भाई ने कहा, जब मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मुझे छूना है, तो वह गुस्से में आ गई और मुझसे मारपीट करने लगी। अगर वह वफादार होती तो उसने मुझे सिर्फ मना किया होता, लेकिन उसने मुझे छुआ और मारा। इससे साफ है कि वह वफादार नहीं है। राजा हैरान हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह अंधे भाई की समझदारी से बहुत प्रभावित था। अंधे भाई ने राजा को 3 तरीके बताए जिनसे किसी के मन को जाना जा सकता है। पहला, आंखों पर ध्यान दो।
किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों की गतिविधियों को देखो। आंखें बहुत कुछ बता देती हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। दूसरा, चेहरे के भाव। किसी के चेहरे के भाव देखकर आप समझ सकते हो कि वह क्या महसूस कर रहा है, खुश है या दुखी है। तीसरा, हाथों और शरीर की भाषा। किसी के हाथों और शरीर की हरकतों से भी हम समझ सकते हैं कि वह क्या सोच रहा है। क्या वह हमारी बात में रुचि ले रहा है या नहीं। राजा ने अंधे भाई की बातें सुनी और उसकी समझदारी से प्रभावित होकर उसे बहुत सारे इनाम दिए और महल से विदा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी के मन की बात जानने के लिए हमें उसकी आंखों, चेहरे और हाथों की भाषा को समझना चाहिए। साथ ही अगर हम खुद पर ध्यान केंद्रित रखें, तो हम दूसरों के मन की बात आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।